हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको स्टडी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मॉडल पेपर नंबर 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा अनदर चैनल है एग्जाम धुन के अलावा एजुकेशन मंत्रा, उसको भी आप लोग लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी 7 पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे। आप एग्ज़ाम धुन में भी प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर की, वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए विदाउट एनी लास्ट वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर फटाफट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें बात की जाए तो भारत और श्रीलंका जो ये दो देश हैं, ये पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। पाक स्टेट के बारे में एक और अलग सी जानकारी है कि ये तमिलनाडु राज्य से सटा भाग है। अगला क्वेश्चन है सही मिलान दोस्तों यहाँ पर करना है हजारीबाग, नवेली, झरिया, राउरकेला का। तो अगर झरिया की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोग इसको बखूबी जानते हैं, कोयला से संबंधित है। और इसके बाद राउरकेला की बात करें तो लोहा से ये संबंधित है। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो नवेली का क्या हो जाएगा आपका, दूसरा का सी भूरा कोयला लिग्नाइट। और आपका जो पहला हो जाएगा डी हजारीबाग, ये अभ्रक से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 4% उसको मत पाने चाहिए। 103 नंबर का जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ पर ये आपको प्रैक्टिस है, फटाफट आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कराई जा रही चीज़ें। आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं भी कभी जल्दबाजी में, चूंकि बुक्स वगैरह से डिस्कस करने में या मुझसे एक आधा ऑप्शन भी इधर उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोग अवश्य इसको फटाफट रिवीजन के दृष्टिकोण से देखें। ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये जोग जलप्रपात है, जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख या प्रचुर मात्रा में कौन उत्पादन करता है। सबसे प्रमुख देश जूट उत्पादन में कौन सा है। तो 105 नंबर का जो सही जवाब होगा ये दोस्तों ए ऑप्शन होगा, पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अब पश्चिम बंगाल जो है ये जूट में क्या होगा, एट फर्स्ट होगा, और पश्चिमी बंग इसका नाम भी बदल चुका है। चलिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। ठीक है। इसका ये जवाब हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेनेवा में है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी स्थापना लगे हाथ यहाँ पे डिस्कस कर लें, 1 जनवरी 1955 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, डब्ल्यूटीओ। ठीक है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल कहा जाता है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा एशिया के अंडे की टोकरी भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर चावल का कटोरा थोड़ा डिस्कस करूंगा इसमें, एक सेकेंड दोस्तों। यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस हैं। पहले चावल का कटोरा या धान का कटोरा, राइस बाउल जिसको कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश था। लेकिन अब ये अपग्रेडेड होकर छत्तीसगढ़ हो गया है। लेटेस्ट तरीके से छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा या धान की डलिया कहा जाता है। ठीक है। इसको याद कर लें, कंफर्म कर लेंगे आप लोग। ठीक है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ या धान की डलिया। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रीय आकलन, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। और उस समय दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी, 20 रुपए बताई थी, रुपए 20। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन सभी पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को ये होता है कि टंग लिप्सिन की प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा ये सबसे बड़ा मोटिव रहता है, क्योंकि समय बहुत कम है, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो मैं भी चाहता हूँ कितना जल्दी जल्दी लपेट करके आपको पढ़ाऊँ, जल्दी से जल्दी आपको
टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इस वजह से, और जो लोग पहले से परिचित हैं तो वो जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे द्वारा चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। कहीं पर भी अगर सारगर्भित अच्छे तरीके से आपको बताया जाए तो कहीं भी टंग लिप्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय किसके द्वारा निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो 111 का जो सही जवाब दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है वो आपका किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा ही राष्ट्रीय आय निर्मित होती है, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल लीडर कौन था? राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इसमें नंद शिशुनाग मौर्य हर्यक वंश को आपको कालक्रम के अनुसार एकदम से स्टैब्लिश करना है। 113 नंबर का सही जवाब आपका यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं फटाफट क्या है सही जवाब। अगर देखा जाए दोस्तों तो हर्यक वंश या हर्यंक वंश भी यहाँ पर दिख जाता है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है, तो हर्यंक वंश ये पहले पर हो जाएगा। फिर आपका शिशुनाग वंश दूसरे पर होता है, तीसरा है नंदवंश और चौथे में आपका मौर्य वंश हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर विकल्प की हम बात कर लेंगे तो हर्यंक वंश सबसे पहले आएगा, फोर्थ ऑप्शन, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बात करें तो शिशुनाग वंश आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसकी सेवा समाप्ति हो जाती है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात करें तो उसका 6 वर्ष कार्यकाल होता है। 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा उसका काम निपट जाएगा, और राष्ट्रपति के आधार पर इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन 115वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट और चोखा मार क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो दोस्तों सुकुमार सेन थे। ठीक है, पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के भाग 15 में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो 62 साल में रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु जो 62 थी उसे अब 65 कर दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 बढ़ के 30 हो गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बदल भी सकता है कुछ डेटा, लेकिन ये 65 कन्फर्म है। ठीक है, 65 सेवानिवृत्त की आयु होती है। पंचशील सिद्धांतों के प्रणेता या प्रस्तावक कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, 118 नंबर को क्वेश्चन देखें। 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? 118 नंबर का सही जवाब यहाँ पर खोजेंगे दोस्तों, और सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 118 नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम चोखा मार सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा मैं इसको लाल कर दूं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसको कोशिका की अचल संपत्ति माना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की अचल संपत्ति 119 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही जवाब एक बार क्लैरिफाई करेंगे। तो अचल संपत्ति जो दोस्तों मानी गई है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगला है, भूमि का जल मूल रोम द्वारा किस दबाव से पहुंचता है? तो जो कोशिका दाब होता है, केशिकीय दाब, उसके कारण से भूमि का जल मूल रोमों के द्वारा पहुंचता है। फिर है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब सूफियों का गुरु होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, गुरु गोविंद संघ ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर चांदी है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, मधुमक्खियों में प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, 124 नंबर का
सही जवाब एपी कल्चर है। जबकि सेरी कल्चर क्या है? रेशम कीट उत्पादन। रेशम के उत्पादन को क्या कहेंगे? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर रेशम है, कंफ्यूज ना होना। पिस्सी कल्चर क्या है? मछली पालन। मछली पालन क्या है? पिस्सी। एपी कल्चर क्या है? ये आपका मधुमक्खी। एपी कल्चर मधुमक्खी। फिर है रक्त के स्कंदन हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 127 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मस्त है, चोखा मार। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को या प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पे मारोगे, फटाफट बहुत दूर और तेज जाएगी। फिर है बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो बिना रुकावट वैश्विक तरीके पे 2 उपग्रह आप लगा दे तो ये सफिशियंट रहने वाले हैं। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुपलक है? तो दोस्तों ये आपका आइसोप्रीन का है। 130 का ए ऑप्शन है। फिर है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत मिलता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम मिलता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर है एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक दोस्तों ब्यूटेन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम दोस्तों यहाँ पर ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 133 का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 134 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा बड़े यहाँ पर लेंगे, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क स्थायी महानगरीय है, लेकिन वैयक्तिक नेटवर्क ये नहीं है। देखिए, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो इसको लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरक के निर्माण में एनपीके, तो पोटेशियम आपका आता है। फिर है राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन करेक्ट है। 138 आयुसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 138 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग किसका कारण से होता है? मिनी माता रोग, तो ये जो है पारा, किसके कारण से होता है? पारा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये 140 का ये ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। 140 का ये ऑप्शन करेक्ट है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 141 का सही जवाब बी है, हिरोशिमा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षक यानी कि एच, यहाँ पे संबंधित करार हुआ था। चलिए ये करंट है, काफ़ी क्वेश्चन पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 144 युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है। संतोष ट्रॉफी किसके संबंध में है? ये फुटबॉल से है। कथकली नृत्य कहाँ शुरू हुआ? केरल से। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने की? जोनास ई सॉल्क ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री तट पर कौन सबसे पहले आया था? वास्को डिगामा। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बाकी, वायु से वायु में मार करने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है? 150 नंबर का आकाश। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो सेशन? प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में दें और आगे की वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल और एग्जाम धुन दोनों को सब्सक्राइब अवश्य करें।